अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आदिल अहमद। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन के हवाले से। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैनिफेस्टेशन है क्या। इस वीडियो के अंदर हम मैनिफेस्टेशन के कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या है और ये जो हमारी ज़िंदगियों में कैसे रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान कनेक्शन क्या है। और मैनिफेस्टेशन जो है हमारे माइंडसेट के लिए, हमारे माइंडसेट को कैसे इम्प्रूव करती है, हमारे रिलेशनशिप को और हमारी जो हेल्थ है, हमारा करियर है, इसमें कैसे मदद करती है। और ख़ास तौर पर कि मैनिफेस्टेशन, थ्रू मैनिफेस्टेशन इसके अंदर जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो हमारे मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं, हम कैसे जो है ना उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उन पर अबूर पा सकते हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर मेरे साथ मौजूद है मैडम जवेरिया मलिक। वो एक राइटर हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो मैनिफेस्टेशन है इस टॉपिक के ऊपर, चूँकि बहुत सारा काम हो रहा है, इसके ऊपर वर्कशॉप्स हो रही हैं, इसके ऊपर सेमिनार्स हो रहे हैं, इसकी जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा रही है कि मैनिफेस्टेशन, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी यंग जनरेशन के लिए कि इसको समझना कि आया इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। मैं जो समझा हूँ इसको स्टडी करने के बाद कि मैनिफेस्टेशन जो है ये मेकिंग समथिंग रियल और विजिबल, साइकोलॉजिकली जो है और स्पिरिचुअली, इट्स अबाउट यूजिंग आवर थॉट्स, कि हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपना जो हमारा सेल्फ बिलीफ है हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम अट्रैक्ट करें व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। सो ये सक्सेस हो सकती है, ये हेल्थ हो सकती है, ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जब मैं व्हेन आई वाज सर्चिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, मेरे नज़र से ना एक कोटेशन गुजरी। ये लाइन जो गुजरी मुझे नहीं पता कि किसने लिखी है, हु रोट दिस, कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी यंग जनरेशन को कि वो मैनिफेस्टेशन के बारे में बाकायदा तौर पर डीपली इसको अंडरस्टैंड करें कि आया इसका मकसद क्या है। जी बिल्कुल, वेल सेड। फर्स्टली मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करूँगी जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, बिकॉज़ ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर उस तरह से डिस्कशन नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन का ना हमारी आज के यंग जनरेशन को इतना आइडिया है इसके बारे में, ताकि हम उसको यूज़ टू करके हमारी जो लाइफ है उसको किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, या एक डायरेक्शन थ्रू मैनिफेस्टेशन हम अपनी लाइफ को एक दे सकते हैं। अब बेसिकली व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़, सबसे पहले हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लाइक मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट द थॉट्स वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। वो जो सारे ख्यालात, एक सारा प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस जो है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मैनिफेस्टेशन। सो अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि मैनिफेस्टेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में आप समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझें। जैसे रिसेंटली एक रिसर्च हुई और उसमें 3 जो है वो डिफरेंट कंटेनर्स लिए गए और उसमें वाटर जो है वो ऐड किया गया, और तीनों डिफरेंट कंटेनर्स में चावल जो है वो डाले गए थ्रू, लाइक दे वांट टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। एंड द एक्सपेरिमेंट इज़ अबाउट कि उसमें जब उन्होंने डिफरेंट में राइस डाले और एक कंटेनर के पास जाके जो है वो फिर कहा गया, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए गए, ठीक है, लाइक यू आर गुड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेल ग्रोथ एंड ऑल दैट। फिर इसी तरह उन्होंने सेकंड कंटेनर के पास गए और उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए कि तुम तो ग्रो नहीं करोगे, लाइक यू आर नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और तीसरे कंटेनर में उससे बस सिंपली कि आप बस इतना ग्रो करोगे जितना जो है वो आप कर सकते हो, लाइक एक नॉर्मल राइस जितना होता है। एंड देन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द 40 days दे सी अ डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज़ that is shocking for me, because after 40 days they see कि वो कंटेनर था जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स बोले जा रहे थे, द सेम थिंग हैपन बट एवर दे सेड, ठीक है। सिमिलरली जो नेगेटिव था उसमें भी वैसे ही जो है वो जो उन्होंने बोला वही रिजल्ट्स नज़र आए, एंड देन नॉर्मल ऑल्सो। अब बेसिकली इस रिसर्च के थ्रू वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं,
दे एक्चुअली वांट टू हाईलाइट कि हमारा जो बॉडी है दैट इज़ कंटेन ऑन द वाटर, लाइक एक वाफर मकदार में पानी मौजूद है। तो सिमिलरली जैसे उन चावलों में पानी में वो मौजूद थे, तो जिस तरह से उन्होंने परसीव किया वर्ड्स को, तो हमारी बॉडी में भी हमारे ब्रेन का जो है वो 70 to 80% जो पार्ट है वो भी वाटर के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है। तो जो हम बोलते हैं अपने माइंड में, जो हम रिपीट करते हैं, जो वर्ड्स हम सुन रहे हैं, ऑल दैट क्रिएट इम्पैक्ट इन आवर पर्सनैलिटी। सो ये एक वो रिसर्च थी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो ये कि हम जो वर्ड्स खुद से बेसिकली सेल्फ टॉकिंग जो हम कर रहे होते हैं खुद से, वो कितना एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। डेफिनेटली, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, ये भी जब भी हम ये देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारी ज़िंदगी में काम करता कब है, ये जो एग्जांपल्स आपने दी है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो सबसे पहले ना हमारी जो माइंड के अंदर ना ये क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि आया मुझे चाहिए क्या, कि ये चीज़ के असल में मैं चाहता क्या हूँ। और चाहे वो कोई अच्छी जॉब हो सकती है, वो कोई आपको आपकी हेल्थ को लेके इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है। सबसे पहले तो आपने अपनी ज़ात को ना स्पेसिफिक करना है कि यार मुझे चाहिए क्या। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आई वांट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, सो मैंने अपनी ज़ात को ना स्पेसिफिक कर लिया, किसके साथ, पब्लिक स्पीकिंग के साथ, कि मैंने ना एक कॉन्फिडेंटली जो है एक पब्लिक स्पीकर बनना है। तो अब ये जो सारी चीज़ें आगे आएंगी, ये जो प्रोसेस होगा, जो इमेजिनेशन का, बिलीव्स का, इमोशंस का, हमारे थॉट्स का, तो ये वैसे ही जो चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी मेरी ज़िंदगी के अंदर। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं शेयर करूं, वो ये कि जो हमारी जैसे आपने कहा पॉजिटिव थिंकिंग है, और या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन आपने यूज़ की कि जो चीज़ आप अपनी ज़ात से, आप जिस तरह से हम कलाम होते हो, आपका माइंड वैसे ही केमिकल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसका भी इस्तेमाल करके जो है ना हम हर तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब करना ये है कि अपनी ज़ात को उस लेवल तक लेके जाना है, उस लेवल तक सोचना है कि यार मैं ये चीज़ हासिल कर चुका हूँ, मैंने ये चीज़ अब लाइक हासिल करनी है। तो कैसे आपने हासिल करनी है, और आप उसको अपनी ज़ात को उस स्टेज के ऊपर सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। तो इस इमेजिन करने के पीछे जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आपके इमोशंस होंगे, आपका पूरा थॉट प्रोसेस होगा, ये जो है इस मामले को करने में और बनने में आपके लिए आसान बनाएगा। एग्जैक्टली दैट इज़ द पॉइंट। और मैनिफेस्टेशन के अगर मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूँ, वो ये कि हमें सिर्फ लगता है कि वट एवर वी आर रीडिंग या वट एवर वी आर लिसनिंग, या सिर्फ जो हम खा रहे हैं, अगर हम इस तरह से इसको ऑब्जर्व कर लें कि जो हम खा रहे हैं वही क्या है हमारे लिए एक लाइक हमारी डाइट का पार्ट है, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट एक्चुअली। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिस सराउंडिंग में हैं हम हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स क्रिएट इम्पैक्ट इन आवर माइंड, और उसी के थ्रू हमारी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो जनरेट होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये कि जो मिसकंसेप्शन समझी जाती है ना, कि कुछ लोग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ही चीज़ समझ रहे हैं, और हालांकि इन दोनों के दरमियान में जो है थोड़ा बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क है जी? जो मैनिफेस्टेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, bringing something into reality through intention, through our belief, focus and action. But जब हम जो है ना इसके दूसरी साइड पे देखते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक लॉ है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि हम अपनी ज़िंदगियों में ना चीज़ों को थ्रू फोकस के जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैनिफेस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो बाकायदा तौर पे ये मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन के अंदर जो फोकस करते हैं वो एक्शन के ऊपर करते हैं, वो बिलीफ के ऊपर करते हैं, वो अपनी इंटेंशन के ऊपर करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमारा जो फोकस होता है वो एनर्जी के ऊपर होता है, हमारे माइंड सेट के ऊपर होता है, और हमारी इंटेंशन के ऊपर भी होता है। और अब यहाँ पे एक
और चीज़ अगर इसके साथ में इसके रोल को अगर डिस्कस करूं, जो रिज़ल्ट होता है मैनिफेस्टेशन का, आप देखिएगा द रिज़ल्ट इन द मेथड। और इसी के साथ साथ ना जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम देखते हैं ना, तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स बिहाइंड द मेथड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको समझ कर ना तो बाकायदा तौर पर हम ये क्लैरिटी कर सकते हैं कि यार एक्चुअली व्हाट इज़ द मेन कनेक्शन बिटवीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। यस, डेफिनेटली उस चीज़ को भी हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम मैनिफेस्टेशन को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो उसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि फॉर इंस्टेंस आप जो है वो जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर कमिटिंग टू योर सेल्फ, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू योर सेल्फ, जो भी चीज़ आप अपने आप को कहना चाह रहे हैं या वो जो चीज़ आप अपने लिए करना चाह रहे हैं एक सेल्फ कनेक्शन के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये कहूँगी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ दैट बिलीव कि वो पूरा यूनिवर्स अब जो है वो टुगेदर उस चीज़ को आपको देने के लिए जो है वो अपनी पूरी एक ताकत लगा देगा, एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपके लिए। बेसिकली दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अवर बॉडी, कि जो भी हम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़, इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, कि जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम एक यूनिवर्स अगर हमारी हेल्प कर रहा है उस चीज़ को क्या करने के लिए, इंडोर्स करने के लिए, उस चीज़ को उस तरह से हमारे तक पहुँचाने के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं एंड इट क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। लेकिन हमें इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ सी एग्जांपल दूं रिगार्डिंग ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अब नमाज हमारे लिए दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम पीपल इट्स जस्ट एन एक्ट कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो रहे हैं एंड देन वी आर रिपीटिंग द लाइन्स अगेन एंड ऑल दैट, बट इट्सेल्फ नमाज इट्सेल्फ इज़ द मैनिफेस्टेशन। वो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द डे ऑफ द जजमेंट, that is about the Jannah and all that thing, right? So that is what we call a good life, a healthy life, and you can say मुसीबतों से जो है वो छुटकारा है, फिर वो अल्लाह ताला की रहमत का हमारी लाइफ में होना। सो दिस इज़ व्हाट वी मैनिफेस्ट। तो ये फिर अगर हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं और फिर 5 टाइम कर रहे हैं, इसीलिए तो 5 टाइम का कहा गया है। रीज़न कि वो वर्ड्स, वही चीज़ें, वही आया जब आप कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, बेसिकली यू आर मैनिफेस्टिंग इट, तो फिर वो पूरा यूनिवर्स लग जाता है उस चीज़ के ऊपर, आपको जो है वो क्या करने के लिए, उस चीज़ को देने के लिए। उस तरह की सिनेरियोज, उस तरह का बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, जो इंडिविजुअली अगर हम बात करें, जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये इंसान की ज़िंदगियों में जो उसके गोल्स होते हैं, किसी भी बंदे के जो वो गोल सेटिंग करता है और उसके साथ साथ जो वो ड्रीम्स वगैरह देखता है, तो ये उनको हासिल करने में भी जो है मुफीद साबित हो सकती है। ये जो मैनिफेस्टेशन है कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो जो प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड फोकस में पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है ये स्टार्ट ही क्लियर इंटेंशन से होती है कि नोइंग व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि यार आप सबसे पहले ये चीज़ तो तय करो कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि आई वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। सो जब मैं ये बात कहूँगा ना, तो मेरा ब्रेन जो है ये स्टार्ट कर देगा इस बात के ऊपर फोकस करना कि यार मैंने अब क्या क्या करके जो है ना एक कॉन्फिडेंट स्पीकर जो है वो बनना है। और इसके साथ साथ मेरे आगे अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो रीप्रोग्राम द माइंडसेट, अब मिसाल के तौर पर हमने अपने माइंड को ना प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके जाना है। वो कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग करके, हम विजुअलाइज करके, और इसके साथ साथ जो है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, ये जो है मेन फ्यूल का काम करते हैं किसी भी रीप्रोग्रामिंग द माइंडसेट इसके अंदर। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हमने ना अपनी मोटिवेशन को और अपनी जो हमारी एनर्जी है, हमने इसको भी बूस्ट करना होता है जब कोई भी चीज़ हम ये स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि जब भी हम रेगुलरली हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, या फिर जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं उनकी जो आउटकम है, हम जब उनको देख रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो हम ना इमोशनली कनेक्ट होते हैं उन चीज़ों के साथ।
तो ये क्या होगा, जब हम इमोशनली कनेक्टेड होंगे तो ये हमारी मोटिवेशन लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और हमारे एनर्जी लेवल को भी क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन ये टॉप लेवल पे होगी तो फिर हमारे लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी मकसद को, किसी भी ख्वाब को सच कर दिखाना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल डेफिनेटली डेफिनेटली। मैनिफेस्टेशन में जैसे आपने मेंशन किया कि क्लियर गोल्स का होना, व्हाट एक्चुअली यू वांट, पहले उसको तो डिफाइन कर लें आप चाहते क्या हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू मैनिफेस्ट दैट मनी इज़ कमिंग टू मी, इफ़ यू मैनिफेस्ट दैट आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हम्बल, आई एम काइंड, तो इसके लिए इन सब में से एक चीज़ का मैनिफेस्ट करना पहले ज़रूरी है, क्लियर इंटेंशन का। और फिर उसको होता बेसिकली ये है कि हम पहले लगाएंगे हार्डली 2 to 3 days, 4 days, एंड उसके बाद हमारा जो मोटिवेशन लेवल है दैट बिकम लोअर, राइट। तो उस चीज़ को आपने मेंटेन कैसे करना है, राइट इट डाउन ऑन डेली बेसिस वट एवर यू मैनिफेस्ट, और फिर यू हैव टू पेस्ट इट ऑन एनी ऑफ द वॉल, सो फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर। सो उसके साथ आप क्लियरली साथ मैनिफेस्टेशन आप कर लें, सो साथ क्लियरली आप मेंशन करें, इफ़ आई मैनिफेस्ट दिस, सो आफ्टर 1 week, आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 month आई विल गेट दिस। सो वो एक चीज़ आपको अल्टीमेट मोटिवेशन देगी, और उसकी बेस पे आप जो है वो इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो मैनिफेस्टेशन का बनता जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स मैं अगर कहूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली टेकिंग कंट्रोल ऑन योर माइंड, सिट विद योर थाट्स। बेसिकली मसला ये है कि वी आर नॉट सिटिंग विद अवर थाट्स, हम अपने ख्यालात के साथ नहीं बैठते, वी जस्ट निगलेक्ट दैम, इग्नोर कर देंगे उनको। सो सिट एंड लिसन टू योर सेल्फ वट यू वॉन्ट एक्चुअली, एंड देन you have to take action about any of the thing that you want to improve in your life. एग्जैक्टली अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना मैनिफेस्टेशन, चूँकि हमने ये भी एरिया देखना है कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो है ना ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो अब जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है रिलेशनशिप के अंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम फोकस करेंगे एक या इन चीज़ों के ऊपर कि अट्रैक्टिंग हेल्थी, रिस्पेक्टफुल एंड लविंग कनेक्शन, तो जाहिर सी बात है जब हम इन चीज़ों के ऊपर ना फोकस करेंगे और बाकायदा तौर पर थ्रू मैनिफेस्टेशन हम इन चीज़ों को देखेंगे, तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे साथ बैठा बंदा जिसके साथ हम रिलेशनशिप के अंदर हैं, हमारी जो फैमिली है, इनके साथ जो हमारा एक ताल्लुक़ होगा रिस्पेक्टफुल एक, और उसके साथ साथ हेल्थी, और इसके साथ ये जो लविंग कनेक्शन है ये मजबूत होता जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर ना सबसे पहले तो ये जो है क्लैरिटी का होना भी बेहद ज़रूरी है कि आई वांट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल सपोर्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ना अपनी वो ईगो, सेल्फिशनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फिर अवॉइड करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। तो साथ में ना हम लोग बाकायदा तौर पर अपने रिश्तों को बचाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए अगेन हम लोग बाकायदा जो है एक मुस्बत एफर्मेशन जो हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी मामले का हल जो है वो थ्रू कम्युनिकेशन हम उस मसले को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप के अंदर ना बाउंड्रीज़ सेट कर सकते हैं। वो जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, वो बाउंड्रीज़ प्रोटेक्ट करती हैं हमारे रिलेशनशिप को। और फिर हम जब अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वो जो टाइम होगा वो फिर एक हेल्थी टाइम होगा। एग्जैक्टली, बेसिकली मैनिफेस्टेशन नाम ही इसी चीज़ का है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ। बस हम उस चीज़ को समझ लें अगर, और वो चीज़ क्या है, फॉर इंस्टेंस यू आर द कोर, आपको पहले ख़ुद को समझना है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली बाउंड्रीज भी डिफाइन हो जाती हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर थॉट्स, आपको समझ आ जाती है आपने किस रिलेशन के साथ कैसे लॉयल रहना है, किसको कितना टाइम देना है, और कौन सी प्रायोरिटीज़ है। देन यू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। बट फॉर दैट यू हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को समझो, अपने थॉट्स को समझो। व्हाट आर द थिंग्स दैट क्रिएट बैरियर इन योर लाइफ, व्हाट आर द थिंग्स दैट इम्पीच यू, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंसिस्ट कर रही हैं कुछ काम ना करने पर, या क्या रीजंस हैं। सो वंस यू गेट द आंसर्स फ्रॉम योर साइड, तो फिर वो आपके लिए एक बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। एंड देन यू एट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, एंड देन यू हैव टू क्रिएट द बाउंड्री। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं
through manifestation, through meditation, and through self reflection. एग्जैक्टली अच्छा अब ना इन शॉर्ट चूँकि इसके ऑलमोस्ट हमने जो एरियाज़ डिस्कस किए हैं इनमें एक चीज़ रहती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं देन वी क्लोज आवर कन्वर्सेशन वो ये कि जो ये सारी चीज़ें तो हमने तय कर ली कि यार रिलेशनशिप के अंदर कैसे काम करेगा, एक इंडिविजुअल सक्सेस और उसके ड्रीम को अगर अचीव करना है वो कैसे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जब भी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है करते हैं लोग तो उसके दरमियान जो ऑब्स्टिकल्स जो रुकावटें आती हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने जो पर्सनली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है उनमें से नंबर 1 पे जो मुझे मिली है वो ये कि जो डाउट है और लेक ऑफ बिलीफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि आई वांट दिस बट आई डोंट रियली बिलीव इट्स पॉसिबल। ये चीज़ तो चाहिए सही, लेकिन मेरा ये भी यहाँ पे यकीन बन रहा है कि यार शायद ये पॉसिबल है ही नहीं है। अब जब मैं ये चीज़ कहूँगा ना, ये जो सेल्फ डाउट होगा, लेक ऑफ बिलीव होगा, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कर लेगा। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो मेरे लिए इसको जो है ना इसके अपोजिट वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो बजाय इसके मैं ये कहूँ कि आई डोंट रियली बिलीव इट्स पॉसिबल, सो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट द लाइफ आई डिज़ायर। जब मैं ये कहूँगा तो मेरे अंदर एक और मोटिवेशन आएगी कि यार आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो फिर ये ऐसे जो है ना काम करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी सेल्फ टॉक होती है अपने बारे में या फिर अपनी किसी भी चीज़ को लेकर, अपने किसी आइडिया को लेकर, अपने किसी भी गोल को लेकर, तो वो क्या करती है, वो हमें डीमोटिवेट करती है और वो जो है फिर हमारे रुकावट पैदा करती है हमारी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर। और साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो लेक ऑफ क्लैरिटी भी है। जो जब भी मैनिफेस्टेशन हम स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, तो मैं ये कहूँगा ना कि आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। मैं यार कामयाब होना चाहता हूँ। मेरे लिए कामयाबी का क्या मतलब है, बट वट डज दैट रियली मीन। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि आई वांट टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, सो यहाँ पे तो मैंने क्लियर बता दिया कि यहाँ पे जो मुझे काम करना है या मुझे जिस चीज़ में आगे जाना है, इम्प्रूव डेवलप करना है, वो मैंने क्या करना है, अपनी पब्लिक स्पीकर को लेकर आगे जाना है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट हैं या फिर आपकी जो आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर क्लैरिटी का होना बेहद ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो जब भी हम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं तो ये मोटी मोटी 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी कि ये रुकावटें हमें देखने को मिलती हैं। हर कॉमन बंदा जो है वो इस चीज़ को फेस करता है। आपने 3 सिचुएशंस बता दी हैं, मैं इन तीनों के सॉल्यूशंस बता देती हूँ। एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी एवर फेस इज़ द लैक ऑफ कमिटमेंट विद आवरसेल्फ। हम करेंगे तो सही उसको स्टार्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 दिन गुजरेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज दैट डजंट सूट्स टू अस। तो फिर हम कहेंगे इससे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा बिकॉज वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट। तो फिर हम उसको जो है वो लीव की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो उसमें बेस्ट थिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी एक दफ़ा मेंशन की है कि व्हाट यू हैव नीड टू डू इज़ यू हैव टू मेक इट श्योर। जैसे ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो है, मैं आपसे कहूँ कि आपने 2-3 दिन हेल्दी डाइट खाना है या 2-3 जंक फूड्स खाएंगे, सो डेफिनेटली मोस्ट पीपल गो फॉर द जंक फूड। हेल्दी डाइट वो अगर 2 महीने खाएंगे तो इट सीम्स लाइक कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो वी हैव टू चेंज इट, राइट। सो इसके लिए आपके पास जो है वो एक क्लियर विजन एज यू मैंशन वो होना ज़रूरी है। सेकेंडली एक स्टेटमेंट जो आपकी एक सेल्फ कमिटमेंट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बुरा लग रहा है, इट्स ऑल राइट, नए रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट्स ऑल राइट, कीप गोइंग। दिन में हार्डली यू हैव टू टेक स्टार्टिंग अफर्मेशन विद योरसेल्फ फॉर 2 or 3 टाइम्स इन अ डे। जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं अपने साथ, एक तो अफर्मेशन स्टार्ट करें। सेकेंडली जो है वो आप जो है वो इन वर्ड्स का यूज़ करें, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें, और सराउंडिंग इस तरह की रखें जिसमें मोस्टली पीपल एडमायर यू। अगर एडमायर नहीं भी करें, इट्स ऑल राइट, यू हैव टू एडमायर योरसेल्फ थ्रू जर्नलिंग। सो 3 सॉल्यूशंस यही हैं कि फर्स्ट यू हैव टू कमिट टू योरसेल्फ, राइट इट डाउन द डे एंड डेट, और डेली जो है आप उसको चेकआउट करें। सेकेंड थिंग, सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिव अफर्मेशन जो है वो या अफर्मेशन जो है वो यूज़ करें। एंड थर्ड थिंग इज़ डू जर्नलिंग, राइट एनीथिंग। जर्नलिंग और स्क्राइबिंग इज़ वट एवर यू डिड थ्रू आउट द डे रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, तो आप उसको लिखें।
आपने जो भी आज मैनिफेस्ट किया, यू हैव टू राइट इट डाउन एट द एंड ऑफ द डे, और वो इंक्रोचमेंट आपको देगी, और आप फिर लिखें उसका रिस्पॉन्ड भी कि इस चीज़ से मेरी पर्सनालिटी में क्या आज मैंने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है आज के दिन में, या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की हो आज जो है वो नेचर ने या यूनिवर्स ने उसको मेरे क्लोज़र करने की कोशिश की है या नहीं। सो ये 2-3 चीज़ें अगर हम कर लें, पॉजिटिव टॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ जर्नलिंग एंड स्क्राइबिंग, एंड द नेक्स्ट द वन थिंग दैट आई मेंशन इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट और अ क्लियर बिलीफ, जो कि यू हैव टू राइट इट डाउन, लिखें उसको डेली बेसिस पे। दैट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट ऑन डेली बेसिस एंड सिट ऑन अ काम प्लेस व्हेन एवर यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग, बिकॉज इसमें अगर थोड़ी सी भी कंट्राडिक्शन आ जाती है या थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आप उन थॉट्स से जो है वो निकल जाते हैं। तो किसी कामफुल या पीसफुल प्लेस पे जो है वो जाके बैठें, इट कुड बी इन योर होम, सुबह के टाइम बैठ जाएँ, रात के टाइम जब कोई सब सो जाएँ, या एक ऐसी प्लेस दैट यू नो इन योर होम दैट इज़ अवेलेबल, तो वो आप जो है वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच कि आप इस एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट का हिस्सा बनी और आपने अपने आइडियाज़ शेयर किए। होप सो कि हमारे देखने वाले इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। बॉब प्रॉक्टर की एक कोटेशन है, उसके साथ मैं इस एपिसोड को जो है वो क्लोज़ करूँगा कि वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। अगर जो चीज़ आप देख सकते हो ना, तो फिर आप उसको हासिल भी कर सकते हो। ये हमारे लिए इंतहाई आसान है कि जब आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हो, अपनी इमेजिनेशन में लेकर आते हो, तो वो इमेजिनेशन के बाद वो चीज़ आप क्रिएट भी कर सकते हो। हमारा दीन भी यही कहता है कि जैसा आप सोचते हो अल्लाह तबारक व तआला वैसा ही मामला आपके साथ फरमाता है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपने आइडियाज़ शेयर किए।